चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज हम लोग टाइप 3 को डिस्कस करेंगे और इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने टाइप 1 और टाइप 2 कवर किया था। तो आयु चैप्टर का आज ये हमारा तीसरा क्लास है जिसमें टाइप 3 पर आज हमको डिस्कशन करना है। तो चलिए सीधे हम जुड़ेंगे इस क्लास के साथ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए टाइप 3 की, तो आप समझिए कि टाइप 3 का नाम क्या है। टाइप 3 का नाम है योग एवं अंतर पर आधारित, यानी ये क्वेश्चंस बेस्ड होंगे किस पर? बेस्ड ऑन सम एंड डिफरेंस। यहाँ पर आपको क्या बताया जाएगा? यहाँ पर आपको 2 व्यक्ति या 3 व्यक्तियों की आयु का या तो योग को लेकर बात होगी या अंतर को लेकर। इसके लिए किसी स्पेसिफिक मेथड से जाने की बजाय हम सीधे क्वेश्चनों को पहले तो एनालाइज करेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसके बाद फिर बड़ी आसानी से जैसी उसकी भाषा है उसके आधार पर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखें पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। यानी यहां पर बात की जा रही है पिता और पुत्र की, पिता और पुत्र। ठीक है, जिसमें ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब आपको मालूम है -5। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, यानी 5 साल पहले दोनों की आयु में जो अनुपात था वो 11:1 था। ठीक है, अब साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया है कि वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। तो ये जो अनुपात आपको दिया है ये कब का है? ये 5 साल पहले का है। तो योग कर लें, योग करेंगे तो 11 और 1 12, अनुपातों का योग कितना हो रहा है? 12। वर्तमान आयु का योग कितना दिया है? 46। लेकिन ये जो 46 है ये तो वर्तमान का है, और हम यहाँ पर जो अनुपात बना रहे हैं ये 5 साल पहले का है। इसका मतलब अगर पिता और पुत्र दोनों की आयु को 5-5 साल पीछे ले जाते हैं तो 5 वर्ष कम हो जाएंगी पिता की उम्र में से और 5 वर्ष कम हो जाएंगी पुत्र की उम्र में से। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ बचेगा 12 बराबर 46 में से 10 कम हो जाएंगे तो ये 36 बचेगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 12 एकम 12, 12 तिया 36। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 3। 1 बराबर 3 अगर मिलेगा तो 3 को यहाँ पर गुणा करेंगे तो 11 × 3 33 और 3 एकम 3। इसका मतलब आज से 5 साल अगर हम पहले जाएं तो 5 साल पहले, क्योंकि पिता 33 वर्ष के और पुत्र 3 वर्ष का, ये कब है? ये है 5 साल पहले। तो वर्तमान लाने के लिए क्या करेंगे? वर्तमान लाने के लिए दोनों में 5-5 जोड़ देंगे, 5 और 5। इसका मतलब इस समय पिता की जो आयु है वो 38 वर्ष होगी और पुत्र की जो आयु है वो 8 वर्ष होगी। ठीक, अब हमें बताना क्या है? बताना है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु तो हमने निकाल ली, वर्तमान आयु कितनी मिली? 8। हमें कब निकालना है? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। आप यहां पर ध्यान दें कि पुत्र जो है वो वर्तमान में कितने का है? 8 का, हमने यहाँ पर निकाला।
5 साल बाद जाएंगे तो 5 और बढ़ जाएगी, तो आयु कितनी हो जाएगी? 8 और 5 13 वर्ष। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे क्वेश्चनों को करते समय बस आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो आपका अनुपात है, ये अनुपात वर्तमान का है या पहले का है या बाद का है, और उसी के हिसाब से आपको संख्या को प्लस माइनस करना है। एक बार फिर समझिए क्या है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। इसका मतलब ये योग 46 कब का है? वर्तमान का है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले, तो मैंने लिखा -5। पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 11 गुनी मतलब 11:1। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो मैंने सबसे पहले क्या किया? अनुपातों का योग किया, तो 11 और 1 कितना हो गया? 12। अब मुझे योग दिया है 46, तो मैंने ये 46 रखा यहाँ पर, लेकिन ये 46 वर्तमान का है और ये अनुपातों का जो मैंने योग 12 बनाया है ये 5 साल पहले का है। तो मुझे क्या करना होगा? उम्र को भी 5 साल पीछे ले जाना होगा। तो अगर 5 साल पीछे जाएंगे तो पिता की 5 कम हो जाएगी और पुत्र की 5 कम हो जाएगी, तो 5 और 5 10 कम हो जाएगा 46 में से, तो कितना बचेगा? 36। मतलब 12 बराबर 36, तो 1 बराबर 3। अब 3 का गुणा करेंगे तो 11 3 33 और 3 एकम 3, यानी इस समय पिता 33 के और पुत्र 3 का है। ये कब है? ये है आपका 5 साल पहले, क्योंकि मान आप यही रख रहे हो ना। वर्तमान लाने के लिए 5 5 जोड़ देंगे, तो वर्तमान में जो पिता की आयु है वो कितनी हो जाएगी? 38 हो जाएगी, और जो पुत्र की आयु है वो हो जाएगी 8। अब 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 8 में 5 जोड़ दो, आंसर 13। क्लियर? तो बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। उनकी आयु क्रमशः है। दोनों की आयु आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए। पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे। सबसे पहले आप क्या करें? एक तरफ लिख लें पिता और एक तरफ लिख लें पुत्र। ठीक है। अब क्या कह रहा है? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद का मतलब है +4। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की 3 गुनी होगी। इसका मतलब 4 वर्ष बाद इनका जो अनुपात होगा वो होगा 3:1। तो हम क्या करें? अनुपातों का योग कर लें। 3 और 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 4। 4 बराबर। अब आयु का योग 56 दिया है, लेकिन आप यहाँ ध्यान दें कि ये जो 56 है ये वर्तमान का है, और ये जो मैंने अनुपातों का योग रखा है ये कब का है? 4 वर्ष बाद का है। इसका मतलब मुझे आयु भी 4 वर्ष बाद की लेनी पड़ेगी। तो 4 वर्ष बाद जाने के लिए 4 जुड़ जाएगा मतलब पिता में, और 4 जुड़ जाएगा पुत्र में, यानी पुत्र और पिता दोनों की उम्र 4 4 बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर आपके पास बचा 4, और यहाँ पर कितना आया? यहाँ पर आ गया 64। अब कैंसिल करेंगे इसको 4 से, तो 4 एकम 4, यहाँ कैंसिल करेंगे तो 16 चौक 64। अब मान रखेंगे यहाँ, तो 16 का गुणा 3 से करेंगे तो 16 तिया 48 और 16 एकम 16, यानी पिताजी 48 के पुत्र 16 का। अब सवाल ये आता है कि कब? तो आप ये देखें कि हम जो मान रख रहे हैं वो रख रहे हैं 4 साल बाद में, यानी 4 साल बाद पिताजी 48 के हो जाएंगे, पुत्र 16 का हो जाएगा। तो वर्तमान लाने के लिए क्या करें? दोनों में से 4 4 कम कर लें। तो ऐसा करने पर 48 में से 4 कम करोगे, कितना बचेगा? 44, और 16 में से 4 कम करोगे, कितना बचेगा? 12। यानी वर्तमान में
पिता की जो उम्र है वो होगी 44 और पुत्र की जो उम्र है वो होगी 12। ऐसा अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर ए में हमें ये कंडीशन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये तो आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें हम बहुत जल्दी जो है अपना आंसर निकाल सकते हैं, बस आपको इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। अब आप देखें, इसी क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो, यानी अगर आप ऑप्शन से करोगे तो मैं यहाँ पर जो है इस तरीके से इसको अलग बना देता हूँ, यानी हम देखें कि इसका जो दूसरा तरीका हो सकता है वो हो सकता है ऑप्शन से। अब ऑप्शन के लिए क्या है, सबसे पहली शर्त तो ये है कि योग 56 होना चाहिए। तो आप यहाँ देखें 44 और 12 56, यहाँ पर देखें 16 और 44, क्या ये 56 हो रहा है? ये तो 56 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। 16 और 42, क्या ये 56 हो रहा है? ये भी 56 नहीं हो रहा। अब 18 और 36, क्या ये 56 हो रहा है? ये भी 56 नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन से आपको क्या करना है, सीधे योग जो है देखना है। योग जिस ऑप्शन में 56 होगा वही आपका आंसर होगा। तो आप देखें, ना तो 16 और 44 मिलकर 56 हो रहे हैं, ना 16 और 42 मिलकर 56 हो रहे हैं, ना ही 36 और 18 मिलकर 56 हो रहे हैं। 56 कब बनेगा? 56 बनेगा ये 44 और 12 पर, क्योंकि केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो आपकी योग की कंडीशन से मैच कर रहा है। तो आप क्या करें, अगर ऑप्शन से करना चाहें तो ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी किया जा सकता है। और अगर ये समझना चाहें कि क्वेश्चन का आंसर आया कैसे, सॉल्यूशन क्या है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर समझाया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स इसे ऑप्शन से समझना चाहें वो ऑप्शन से भी समझ लें। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ेंगे हम और अगला क्वेश्चन लेंगे जो होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें क्या है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो आप देखें, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले तो आप लिखो इसमें पिता और पुत्र। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व मतलब -6, 6 वर्ष पूर्व पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 5 गुनी का मतलब होता है 5:1, तो इनका अनुपात 5:1 है। हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। अब 6 वर्ष बाद तो हम तब बताएंगे जब वर्तमान की निकालेंगे। तो सबसे पहले हम वर्तमान की आयु निकालते हैं। क्या करें, आप इनका योग करें अनुपातों का, तो 5 और 1 कितना हो रहा है? 6। 6 बराबर, आप देखो ये 60 जो आपको योग दिया है ये कब का दिया है? वर्तमान का दिया है, वर्तमान का है। जबकि ये जो अनुपातों का योग आप यहाँ पर निकाल रहे हो 5 और 1 6, ये कब का है? 6 साल पहले का। तो क्या करेंगे, पिता और पुत्र दोनों की उम्र को 6 साल पीछे ले जाएंगे। अब 6 साल पीछे ले जाने का मतलब है -6, दोनों में से 6 कम करेंगे। तो अब क्या बच रहा है, आप देखो यहाँ पर 6 बराबर 12 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? ये 48 बचेगा। तो 6 से काटेंगे, 6 से 6 एकम 6, 6 से 6 8 48, तो 1 बराबर 8, यहाँ मान रखेंगे 8 पंजे 40। देखिए तो यहाँ पर हमें 1 का मान कितना मिल रहा है? 1 बराबर 8। अब इस 8 को यहाँ पर रखेंगे तो 8 पंजे 40, और यहाँ रखेंगे तो 8 एकम 8,
यानी पिताजी 40 के, पुत्र 8 का। अब सवाल ये आता है कि कब। आप देखें ये मान हम रख रहे हैं 6 साल पहले वाला, तो 6 साल पहले पिताजी 40 के थे और 6 साल पहले पुत्र 8 का था। तो अब क्या करें, पहले तो वर्तमान लाओ। वर्तमान लाने के लिए 6 जुड़ेगा पिताजी की उम्र में और 6 जुड़ेगा पुत्र की उम्र में। तो वर्तमान में पिताजी की उम्र कितनी होगी 46 और पुत्र की कितनी होगी 14। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि वर्तमान में पुत्र अगर 14 का है तो 6 साल बाद जाने के लिए 6 और जोड़ देंगे, तो 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो अब आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 20 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे क्वेश्चनों को जब भी सॉल्व करें तो हमेशा आपका सबसे पहला जो ध्यान होना चाहिए वो होना चाहिए वर्तमान आयु पर। सबसे पहले आप वर्तमान आयु निकालेंगे, क्योंकि जब तक वर्तमान आयु आपकी नहीं आती है तब तक ना तो आप पिछले वाली आयु को ठीक से बता सकते हो ना ही आगे वाली आयु। तो पहले वर्तमान निकाल लें, फिर उसके बाद देखें कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में क्या जानना चाहता है। अब अगर वो ये जानना चाह रहा है कि 6 वर्ष बाद की आयु बताओ, तो वर्तमान में 6 बढ़ा देंगे। तो पुत्र की 6 वर्ष बाद की आयु बतानी थी, तो पुत्र की वर्तमान हमें 14 मिली, 6 बढ़ा दिया, तो आंसर कितना हो गया 20 वर्ष। ठीक है, चलिए अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान उम्र है। कोई दिक्कत नहीं, हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक तरफ आप लिखेंगे पिता और एक तरफ आप लिखेंगे पुत्र। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है मतलब ये वर्तमान में है। तो वर्तमान में पिता और पुत्र की जो उम्र का अनुपात है वो आपका 7:1 है। तो इसका योग कर लें, तो 7 और 1 का योग करेंगे तो 7 और 1 कितना हो रहा है 8 बराबर। अब हमें योग दिया हुआ है 56, लेकिन ये 56 योग कब का है, ये 56 योग है 4 वर्ष बाद। और ये जो हमने अनुपातों का योग निकाला है 7 और 1 8, ये 8 कब का है, ये 8 वर्तमान का है। यानी पिता और पुत्र दोनों की उम्रों का जो योग है वो 4 वर्ष बाद 56 होगा। तो वर्तमान में अगर रखना है तो 4 पिता की कम हो जाएगी और 4 पुत्र की कम हो जाएगी। अब आप देखो ये कितना बचा 8। अब इसमें से 4 4 कम हो जाएगा तो आपका कितना बचेगा, ये बचेगा 48। कैंसिल करो तो 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 और 8 छिंक 48। 6 से जब हम यहाँ पर मान रखेंगे तो 6 सत्ते 42 और 6 एकम 6, यानी पिताजी 42 के पुत्र 6 का। कब, आप देखें कि ये जो हमारा अनुपात है ये वर्तमान का है। इसका मतलब वर्तमान में पिता की उम्र 42 और पुत्र की उम्र 6 वर्ष है। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछ रहे हैं पुत्र की वर्तमान उम्र। तो कुछ नहीं करना है, आपका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्कुल ध्यान रखें, कोई भी परेशानी नहीं है। बस एक चीज समझिए आप कि मैथ को सॉल्व करते समय आपका पूरा ध्यान उस क्वेश्चन पे होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसी समय आपका दिमाग चलना शुरू हो जाना चाहिए और क्वेश्चन की फ्रेमिंग जो है आपके दिमाग में बननी चाहिए। जो चीज दी हुई है उसी आधार पर तुलना करें और उसके बाद जो आपसे पूछा जा रहा है उसका जवाब दे दें। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम प्रैक्टिस करें तो इसको बड़ी आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु।
बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एक तरफ आप लिखें पिता और एक तरफ आप लिखेंगे पुत्र। ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है, 2 वर्षों में, 2 वर्षों में इसका मतलब 2 साल बाद, 2 साल बाद उसकी उम्र लड़के की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब 2 साल बाद अनुपात क्या होगा, 2:1। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यहां पर जो सबसे ध्यान देने वाली बात है उसे आप एक नोट बनाकर लिख लें। मैं यहां लिख देता हूं, आप इसको नोट डाल लें और ये ध्यान रखें कि अंतर हमेशा समान रहता है। ये आपको इस चैप्टर में बहुत हेल्प करने वाली है ये वाली लाइन, अंतर हमेशा समान रहता है। जैसे मानकर चलो आप और आपका छोटा भाई, अगर आपका छोटा भाई आपसे 2 साल छोटा है, अब कोई पूछे कि 5 साल बाद वो आपसे कितना छोटा रहेगा, तो 2 साल ही छोटा रहेगा। 20 साल बाद कितना छोटा रहेगा, 2 साल छोटा रहेगा। अब कोई कहे कि 10 साल पहले कितना छोटा था, 2 साल ही छोटा था। अब इसी स्थिति को आप पिता और पुत्र पर लागू करके देखो। जैसे मानकर चलो आपके पिताजी आपसे 20 वर्ष या 22 वर्ष बड़े हैं। अब कोई कहे कि 3 साल बाद पिताजी कितने बड़े होंगे, तो 22 वर्ष ही बड़े होंगे। इसका मतलब अंतर जो है, आयु का जो अंतर है वो कभी भी बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आज पिताजी आपसे 24 साल बड़े हैं और 20 साल बाद पिताजी आपसे 2 साल छोटे रह जाएंगे। ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता। तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखें कि जो अंतर है वो हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है। तो क्या चीज बदलती है, अनुपात बदलता रहता है, यानी गुना बदलता रहता है। कभी हो सकता है कि 6 गुना हो, कभी हो सकता है कि 3 गुना हो, कभी हो सकता है 2 गुना हो, लेकिन अंतर हमेशा एक जैसा रहेगा। ठीक है। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है 24 वर्ष अधिक। अब मैंने आपको एक चीज और बता रखी है और कई बार बताई है कि किसी भी क्वेश्चन में ये दिया हो अधिक या फिर दिया हो कम, बोला 24 वर्ष अधिक है, 24 वर्ष कम है, तो ये जो दो शब्द हैं इनको आप ध्यान रखें। अधिक और कम हमेशा ही अंतर को बताते हैं। यानी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अधिक और कम देखने को मिल जाए तो आप समझ जाएं कि ये बात किसकी हो रही है, अंतर की बात हो रही है। तो 24 वर्ष अधिक है, इसका मतलब 24 वर्ष का अंतर है। तो हम क्या करें, अनुपातों का अंतर ले लो। 2 और 1 में कितना अंतर है, 1, और 1 बराबर है 24 के। तो यहां तो हमें सीधे 1 का मान मिल रहा है। अब इस मान को रखेंगे तो 24 दूनी 48 और 24 एकम 24, मतलब पिता 48 के, पुत्र 24 का। अब सवाल ये पैदा होता है कि कब, तो आप देखो हम ये मान कहाँ रख रहे हैं, 2 वर्ष बाद में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल बाद पिता की आयु 48 होगी और पुत्र की आयु 24 होगी। तो अब सवाल ये हमसे क्या पूछ रहा है, लड़के की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु अगर आपको बतानी है, पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु हम कैसे बताएंगे, पुत्र की 2 वर्ष बाद की आयु हमें बताई गई है 24। वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 वर्ष माइनस कर देंगे। तो जब हम 24 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 22 वर्ष। इसका मतलब पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो कितनी होगी, 22 वर्ष। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चूंकि मैं आपको इसको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम यहाँ लग भी रहा होगा, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को आप कुछ सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपकी इस पर प्रैक्टिस ठीक से बन जाती है तो ऐसे क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से और बड़े ही कम समय में हल किए जा सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री कितने की है? 10 वर्ष की है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? यानी इस क्वेश्चन में हमसे 3 लोगों की बात की जा रही है। कौन कौन? पिता, इसके अलावा माता और इसके अलावा पुत्री। ठीक है, अब देखो, पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं, यानी माता और पिता की आयु में 5 साल का अंतर है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। तो इस क्वेश्चन में आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि पुत्री की आयु उसने पहले ही बता रखी है आपको। तो पुत्री कितने की है? पुत्री 10 वर्ष की है। ठीक है, अब पुत्री 10 वर्ष की है और ये भी कह रहा है कि माता की जो आयु है वो पुत्री की 3 गुनी है। तो पुत्री अगर 10 की है तो 10 का 3 गुना कितना होगा? 10 का 3 गुना 30 होगा। इसका मतलब माता की आयु अभी कितनी है? 30 है। और ये भी कह रहे हैं कि पिता जो है वो 5 वर्ष बड़े हैं। तो अगर माता 30 की हैं तो पिता की आयु कितनी होगी? पिता की आयु 35 होगी। तो यानी हमें तीनों की आयु केवल क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही मिल गई। पुत्री 10 की, ये तो दी हुई है, 10 का 3 गुना 30, तो माता जी 30 की और पिता जो है 35 के। अब ये जो आयु है ये कब की है? ये आयु हमारे पास वर्तमान की दी हुई है। यानी ये जो अनुपात आपको हमने यहाँ पर निकाला है या जो आयु हमने निकाली है ये कब की है? ये वर्तमान की है। यानी वर्तमान में पिताजी 35 के हैं, माता 30 की हैं और पुत्री 10 की है। आपसे क्या पूछ रहा है? पुत्री के जन्म के समय। तो पुत्री के जन्म के समय अगर हम बात करें, जन्म के समय, तो आप यहां पर ध्यान देंगे, पुत्री अभी 10 वर्ष की है। तो पुत्री का जन्म कब हुआ होगा? 10 साल पहले। तो पिताजी अभी कितने के हैं? पिताजी अभी 35 के हैं। तो 10 साल पहले जाएंगे अगर, तो 10 माइनस हो जाएगा। तो 35 में से 10 माइनस किया तो 10 वर्ष पहले पिताजी की जो आयु रही होगी वो कितनी रही होगी? 25 वर्ष। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन में तो आपके लिए सबसे अच्छा क्या है कि आपको उसने पहले ही बता दिया है कि पुत्री की आयु कितनी है, और पुत्री की आयु देने से क्वेश्चन काफी हद तक आपके लिए आसान हो गया। और फिर हमने तुरंत जो है यहां से ये ज्ञात किया कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। क्या कह रहा है? तिगुने से 3 वर्ष अधिक। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु, चलिए देखें। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं पिता और एक तरफ हम लिखेंगे पुत्र। ठीक है, अब चूंकि यहां पर ऐसा तो नहीं दिया 2 गुना 3 गुना, मतलब आपको ऐसा नहीं दिया है कि 3 गुना है, ऐसा नहीं दिया है कि 2 गुना है। ये कह रहा है 3 गुने से 3 अधिक, 2 गुने से 10 अधिक। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा? ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई वैल्यू माननी पड़ेगी। मैंने माना कि पुत्र की जो आयु है वो कितनी है? x वर्ष है। अब पिता की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु वो पुत्र की आयु के तिगुने से 3 साल अधिक है। तो पुत्र अगर x का है तो पहले तो x का 3 गुना करेंगे, 3x। अब 3 अधिक है तो 3 जोड़ देंगे +3। तो ये इनकी वर्तमान आयु का अनुपात हुआ। अब क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद। अच्छा, 3 वर्ष बाद जाएंगे
तो वर्तमान में पिता की आयु है 3x + 3, 3 साल बाद जाएंगे तो 3 बढ़ जाएगी, और वर्तमान में पुत्र की आयु है x, 3 साल बाद जाएंगे तो 3 इसकी भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान दें, सबसे जरूरी बात, अभी ये दोनों के दोनों इक्वेशन बैलेंस नहीं है, मतलब अभी दोनों के बीच में बराबर नहीं लगा सकते क्योंकि बराबर है नहीं। अब ये कह रहे हैं कि 3 वर्ष के बाद पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। अब ये किसकी अधिक होगी? पिता की। तो पिता की आयु तो पहले ही अधिक है, अगर हम इसमें बराबर लगाना चाहते हैं तो जिसकी आयु कम है उसके साथ गुणा करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, जिसकी आयु कम है उसी में आपको गुणा करना है, जिससे आप दोनों तरफ की इक्वेशन को इक्वल कर पाए। तो 2 गुना करना है, तो 2 गुना, सबसे पहले 2 गुना, 2 गुने से 10 अधिक तो 10 जोड़ेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, आप देखो यहाँ पर मिल रहा है 3x + 6 इक्वल, यहाँ पर क्या मिलेगा, अंदर आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 2x + 6 + 10। तो प्लस का 6 यहाँ पर भी है, प्लस का 6 यहाँ पर भी है, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। 2x को इधर ले आओ आप, तो 3x में से 2x माइनस करेंगे, क्या बचेगा x। तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है, x की वैल्यू हमें मिल रही है 10। अब ये x क्या था, ये x हमने पुत्र की आयु को माना है, इसका मतलब वर्तमान में जो पुत्र की आयु है वो कितनी है, 10 वर्ष। अब 10 का 3 गुना कितना हुआ, 30, और 30 में 3 अधिक, तो पिता की जो आयु है वो कितनी है, 33। यानी वर्तमान में पिता 33 के हैं और पुत्र 10 का है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछ रहे हैं कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आप तुरंत एक वैल्यू लें और जितना जल्दी हो सके उतना आप उसको कैलकुलेट करके अपना आंसर बनाएं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र है। आप देखो, अब यहाँ पर भी 3 लोगों की बात हो रही है। सबसे पहले आपसे बात की जा रही है पिता की, इसके बाद बड़ा पुत्र और फिर इसके बाद छोटा पुत्र। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में ध्यान देंगे, पिता की जो उम्र है वो बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। तो अब बड़ा पुत्र कितने का है हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बड़े पुत्र को x का मानता हूं तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। और ये कह रहे हैं कि 10 साल बाद पिता की जो आयु है या पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो अभी तो छोटे पुत्र का हमें जो है मालूम नहीं है, तो क्या करें और बढ़ेंगे आगे। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है, 15 वर्ष का अंतर है, इसका मतलब अगर बड़ा पुत्र x का है तो छोटा 15 साल कम होगा, तो कितने का होगा, x - 15 का। तो हमने इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर मान ली। अब आप ध्यान दें क्या कह रहा है, 10 साल बाद तो पिताजी अभी वर्तमान में 2x के हैं, 10 साल बाद जाएंगे तो 10 बढ़ जाएगी, 2x + 10। और 10 साल बाद जैसे छोटा पुत्र अभी x - 15 का है, 10 साल बाद जाएंगे तो +10 ऐड कर देंगे। अब ये कह रहा है कि 10 साल बाद पिता की जो उम्र है वो छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी होगी। तो मैंने आपको बताया कि बराबर करने के लिए क्या करना है, जो छोटा है उसी में 3 का गुणा करना है। तो अब यहां से क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा 2x + 10 बराबर
3 का गुणा x से करेंगे तो 3x। अब ये ध्यान दो, माइनस के 15 और प्लस के 10, तो माइनस के 15 और प्लस के 10, ये कितना बचेगा? ये बचेगा आपके पास माइनस का 5, और माइनस के 5 का गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 15। अब आप एक काम करें, ये जो 2x आपको मिल रहा है, 2x को इधर भेज दें और माइनस का 15 जो है उसे इधर ले आए। तो ऐसा करने से क्या होगा, 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपके पास x, माइनस के 15 उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 15 10 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? x की वैल्यू आ जाएगी 25। हमने x किसे माना था? बड़े पुत्र को। इसका मतलब बड़ा पुत्र कितने का है? 25 का। और पिताजी बड़े पुत्र से दोगुने हैं तो पिताजी की आयु क्या होगी? 50। छोटा पुत्र और बड़ा पुत्र दोनों के बीच में 15 साल का अंतर है, तो छोटा कितने का होगा? 10 साल का। यानी यहां से हम तीनों को सॉल्व कर पाए। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? पिता की उम्र। तो पिता की उम्र कितनी आ जाएगी? ऑप्शन नंबर ए 50 वर्ष। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि ऐसे क्वेश्चनों को जब भी सॉल्व करें तो पहले आप इनके बीच में जैसा आपको कहा जा रहा है वैसा समीकरण बना लें, फिर आप उस आधार पर बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? 4 भाई हैं तो 4 भाई को मैं क्या मान लेता हूं? A, B, C और D। अब इसमें A को मैं सबसे छोटा मान रहा हूं और इनमें सब में 4-4 साल का अंतर है, तो A अगर X का है तो B कितने का होगा? X प्लस 4 का होगा, मतलब 4 साल ज्यादा होगा। B से 4 साल ज्यादा C का होगा तो X प्लस 8 होगा, और C से 4 साल ज्यादा D का होगा तो X प्लस 12 होगा। तो D को मैं यहां पर लिख देता हूं, ये D। ठीक है, तो अब हमें मालूम है क्या दिया है? चारों भाइयों की उम्र का जोड़ दिया है। तो देखो ये चारों की उम्र हमने मान ली, अब चारों को जोड़ लो, x x x और x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x प्लस 8, बस यहाँ से जोड़ेंगे 4 और 8 12, 12 और 12 24, तो 4x प्लस 24 इक्वल कितना दिया है? 56। क्या करेंगे? 24 को उधर ले जाओ तो 4x इज इक्वल टू 56 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपके पास 32, क्योंकि 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3, कैंसिल करेंगे 4 से तो 4 8 32, x बराबर 8। x बराबर 8 इसका मतलब ये है कि जो सबसे छोटा है वो 8 साल का है। अच्छा, अगर ये 8 का है तो 4 साल बड़ा ये होगा, ये 12 का, फिर ये 4 साल बड़ा 16 का, और फिर ये 4 साल बड़ा 20 का। अब हमसे पूछा क्या जा रहा था? सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी आ रही है? 20 आ रही है, यानी हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मुझे लगता है कि कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी जब आप इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ोगे और उसी रूप में अगर आप उसका स्ट्रक्चर बना लेते हो तो फिर आप अपना आंसर निकाल पाओगे। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार जो हमने आज सीखा उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिव्यू लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आज जो हमने पढ़ा वो टाइप 3 है। इससे पहले 2 टाइप में बता चुका हूं, और टाइप 3 के जो क्वेश्चन हैं वो हैं योग और अंतर पर आधारित। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ था जिसमें जो योग है वो तो दिया हुआ था आपको वर्तमान का, है ना, और जो अनुपात है वो दिया था 5 वर्ष पूर्व का। तो हमने क्या किया, योग में से 5-5 कम करके तुलना की, 1 का मान निकाला, उसके बाद
आपसे जो पूछा जा रहा था वो 5 वर्ष बाद पूछा जा रहा था, तो पहले हमने वर्तमान आयु निकाली, फिर उसमें 5 जोड़ दिया, तो हमको आंसर मिला 13। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसमें आपको योग दिया हुआ था 56 वर्ष वर्तमान का और अनुपात दिया था 4 वर्ष बाद का। तो क्या किया, पहले हमने जो योग है उसको 4 साल आगे ले गए, यानी दोनों में 4 4 जोड़ा, फिर वहां से 1 का मान निकाला, उसके बाद हमने दोनों की आयु निकाली। फिर मैंने इसके लिए आपको एक और तरीका बताया था ऑप्शन वाला, तो वो भी है। तो हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन ए। ठीक इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन था हमारा, इसमें वर्तमान का योग दिया था, 6 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया था। तो हमने क्या किया, योग में से 6 वर्ष पूर्व लेके गए, वहां से वर्तमान आयु निकाली, दोनों की वर्तमान आयु निकालने के बाद 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु बतानी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु हमें मिली 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सीधा, 7 गुनी है। और यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो अनुपात आपको दिया हुआ था, ये अनुपात वर्तमान का ही अनुपात है, वर्तमान का, ठीक है। लेकिन जो योग दिया था यहाँ पर, योग वो कब का दिया था, 4 वर्ष बाद का। तो हमने क्या किया, 4 4 कम करके उसको वर्तमान पे लाए, फिर वहां से 1 का मान निकालकर सीधे हमने पुत्र का जो मान हमसे पूछा जा रहा था वो बताया। इसके बाद नंबर 5 अंतर पे था, तो मैंने आपको समझाया कि अंतर समान रहता है और उसी मेथड को यूज करते हुए हमने वर्तमान आयु ज्ञात की। नंबर 6 में 3 लोगों की बात की जा रही थी और पुत्री की आयु आपको बताई गई थी, तो पुत्री की आयु से बाकी तीनों की आयु हमको आसानी से मिल गई। आंसर हमारा आया इसमें 25 वर्ष। नंबर 7 में यहाँ पर हम अनुपात नहीं बना पा रहे थे, तो यहाँ पर हमने x के साथ उसको सॉल्व किया। पिता की आयु 33 वर्ष प्राप्त हुई, ऑप्शन ए। नंबर 8 यहाँ पर भी हमको x के साथ ही जाना पड़ा क्योंकि कोई निश्चित अनुपात नहीं बन रहा था। सॉल्व करने पर x जो है वो 25 मिला, लेकिन x हमने बड़े पुत्र को माना था, पिता के बारे में बात कर रहे थे, तो पिता बड़े पुत्र से 2 गुने थे, तो 25 का 2 गुना, आंसर मिला 50। इसी तरीके से आखिरी क्वेश्चन 4 भाइयों को लेकर था, तो हमने उसको x और फिर उसके बाद 4 4 के अंतर पे उनकी वैल्यू मानी, योग की तुलना योग से की, उसके बाद हमने चारों की उम्र यहाँ से ज्ञात की। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टाइप भी कंप्लीट होता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।